अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कपास की सपोर्ट प्राइस के हवाले से जो इस्लामाबाद में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुई है, उस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इस हाई लेवल बैठक में जो कि कपास की बहाली के हवाले से थी और कपास की सपोर्ट प्राइस के हवाले से थी, इसमें वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुकाम शरीक हुए, इसके साथ ही साथ किसान इत्तेहाद के लोग भी शरीक हुए और इसके अलावा जो कॉटन जिनिंग एसोसिएशन थी उसकी भी बहुत बड़ी नुमाइंदगी थी इस मीटिंग में। और इसके साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी ख़ुसूसी तौर पर इस मीटिंग में शरीक हुए जो कि कपास की बहाली के हवाले से थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो शुरका थे उन्होंने बाशिगाफ़ अल्फाज में जो कपास की बहाली के हवाले से मीटिंग थी उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये बाशिगाफ़ अल्फाज में कहा कि किसान का कपास के बग़ैर गुजारा मुमकिन है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान का कपास के बग़ैर गुजारा मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसान को मुतबादिल फ़सलें इस वक्त दस्तयाब हो चुकी हैं और वो मुतबादिल जो फ़सलें हैं उन पर मुंतकिल भी होता जा रहा है और कपास का एरिया इसी वजह से कम तर होता जा रहा है। और अगर हुकूमत चाहती है कि कपास को बहाल किया जाए तो इसके लिए किसान को सपोर्ट प्राइस भी देना पड़ेगी कपास की, और इसके साथ ही साथ मयारी बीज और मयारी स्प्रे भी फ्राहम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं। तो इस हवाले से मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि क्या फ़ाइनलाइज़ हुआ है कपास की सपोर्ट प्राइस के हवाले से और इसके अलावा मज़ीद क्या तजावीज़ जो कि दी गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो इस अहम बैठक के शुरका थे उनके क्या व्यूज़ थे वो कुछ सुनवाना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो इस मीटिंग में उठाई है। तो सबसे पहले उन MNAs और जो शुरका थे उनकी जो कुछ क्लिप्स हैं वो आपको दिखाते हैं। किताबों में यही पढ़ते रहे, सुनते भी रहे कि ये पाकिस्तान जो है ये एग्रेरियन इकोनॉमी है। पॉलिसी साज कभी इसको नहीं माने। जो पॉलिसी मेकर्स बैठे होते हैं बदकिस्मती से वो किसान दुश्मन होते हैं, वो फार्मर कम्युनिटी के खिलाफ होते हैं मेंटली, और वो माफियाज जो ऑपरेट करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, फ्रॉम द लास्ट 3 decades इन पाकिस्तान जितने भी हुक्मरान आए वो सब शुगर माफिया के परवरदा थे। कॉटन की किसी ने बात नहीं की। बदकिस्मती सबसे बड़ा बेसिक फ्लॉ है पाकिस्तान की कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी एक्सप्लॉइट करके माफियाज ने अपने हाथ में इस्तेमाल किए और हमारी कॉटन का बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क में, जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, जिसको हम व्हाइट गोल्ड कहते रहे। मैं जानता हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने किस तरह फेस किए है कैबिनेट में, बाकी कमेटीज मीटिंग्स में, कि खुदारा कॉटन की सपोर्ट प्राइस कर दें, किसान को जिंदा कर दें, तो व्हाइट गोल्ड हमारा पाकिस्तान के लिए करामत साबित होगा इंशाल्लाह। द टाइम हैज कम नाउ। जो किसान दुश्मनी करेगा, मैं जाती तौर पे कह रहा हूं, किसान का ताल्लुक होता है अल्लाह की जात से। जो किसान दुश्मनी करेगा वो पाकिस्तान दुश्मनी करेगा। जब तक हम रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, उस वक्त तक शहरों में चकाचौंध रोशनी नहीं आएगी। ये माल बना दें, प्लाजे बना दें, बिल्डिंगें खड़ी कर दें, खरीदार भी नहीं होगा। कि हमारे यहाँ कॉटन की रिवाइवल के लिए ना प्रीवियस रजीम ने कोई सोच विचार की और ना मौजूदा रजीम में कोई सोच विचार का इरादा है। अब सिर्फ एक हिमियार खान डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मेरे ख्याल में 5 के 6 आपके शुगर मिले हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप वहाँ शुगर के कॉटन करेंगे? वो हो नहीं सकती। हम जितनी भी तकरीरें करें बिल्कुल नहीं होगा। जिस फार्मर को वहाँ 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए बचता है शुगर केन ग्रो करने से, और उसको जब कॉटन का बीज अच्छा नहीं मिलता, स्प्रे उसके सब 3rd क्लास होता है, नंबर 2 होता है, तो हु इज गोइंग टू ग्रो कॉटन? लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। अनटर्नल्स, आप शुगर केन मिल्स को बंद नहीं करवाते, इनको आप बैन करें तो फिर आपका रिवाइवल हो सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट में जब 5 शुगर मिले हों तो आप क्या समझ सकते हैं कि वो कॉटन होगा? कोई भी नहीं करेगा वहां।
हर फार्मर वहाँ आपको अब शुगर केन नहीं करेगा। मैं कोशिश कर लूँ, कोई भी कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं होगा। मैं ये बुकलेट में गया हूँ, उसके बड़े अच्छे सजेशंस हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कोई अच्छी कोई तजवीज़ तो भाई, अगर कॉटन की ये बात करनी है, सारा दिन शोर मचाते रहें जी, डीजल महंगा है जी, खाद महंगा है, भाई व्हाट इज दैट टू डू विद कॉटन? जस्ट गिव अस अ सिंपल कोई फॉर्मूला दो, कॉटन को कैसे रिवाइव करना है हमने। कॉटन को आप उस वक्त रिवाइव कर सकते हैं, ये शुगर माफिया खत्म करे और आप ये शुगर मिलें बंद करें। किसान इत्तेहाद भी शरीक हुआ है इस मीटिंग में और किसान इत्तेहाद की जानिब से भी भरपूर नुमाइंदगी की गई है किसानों की। और किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं खालिद महमूद खोखर, उन्होंने वाज़े तौर पर इस मीटिंग में ये कहा कि जो किसान है उसका जो टुकड़ा है ज़मीन का वो उठाकर किसी और मुल्क में नहीं जा सकता और किसान का जीना और मरना जो है वो पाकिस्तान के साथ है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद महमूद खोखर का ये क्या कहना था इस मीटिंग में, आइए आपको दिखाते हैं। 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी। हमारी कॉटन प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख पे और इंडिया 1 करोड़ 10 था। आज हम खड़े हैं 5.7 मिलियन पे और इंडिया चला गया तकरीबन 4 करोड़ बेल पे। वजह एक ही थी कि हमारी तरजीहात में कपास ना रही। हमने काश्तकार के साथ सुतीली मार्जिन से सलूक किया, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी गई। रिसर्च के ऊपर जो हमारा रिसर्च बजट था वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18, उसके मुकाबले में इंडिया 0.4, चाइना 0.5, ब्राज़ील 1.75। यही वजह है कि ब्राज़ील चंद सालों में ऊपर चला गया, लेकिन हमने अपनी रिसर्च पे कोई तवज्जो न दी। मैं माजरत के साथ कहूँगा, मैंने बहुत सारे नेशनल असम्बली के, प्रोफेशनल असम्बली के इजलास अटेंड किए, तो वहाँ पे मुझे कम लगा कि पाकिस्तान के लिए बात हो, क्योंकि कपास पाकिस्तान के लिए है, वाइट गोल्ड है जिसको हम कहते हैं, और हमारी एक्सपोर्ट में तकरीबन 60% शेयर वो कपास का है। मैं इंतहाई मुख्तसर बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त बैठे जिन्होंने बात करनी है। कोई भी यूनिट जब को सिक हो जाता है तो उसको उठाने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अब कपास बिल्कुल बैठ चुकी है, ये सिक हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, इसको उठाने के लिए अब एक तो हुकूमती बिल चाहिए, हुकूमत भी अपोजिशन भी सबकी एक पेज पे आना चाहिए। काश ऐसा हो कि एक दिन ऐसा आए कि पार्लियामेंट से अपोजिशन वाले की हुकूमत वाले वॉकआउट कर रहे हैं सिर्फ कपास के लिए और ज़राअत के लिए कर रहे हैं। उस दिन मेरा ख्याल में होगा कि कपास की रिवाइवल होगी। कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सब्सिडी अनाउंस की वो थी 1200 बिलियन की, उसमें 63 बिलियन ज़राअत के लिए था। उसको बाद में 50 किया गया, लेकिन वो काश्तकार तक 1 रुपया नहीं पहुंचा, लेकिन बाकी तमाम सेक्टर से मुस्तफीद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को मिस किया गया है वो काश्तकार को किया गया, वो ज़राअत को किया गया, वो पाकिस्तान को किया गया। आज मैं एज ए काश्तकार शर्मिंदा हूँ और मैं शर्म महसूस करता हूँ कि आज हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। गज़े के मेरे ख्याल में हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। वजह एक ही है कि हमारी तरजीहात में नजरात थी ना है। अभी आप देखें कि पाकिस्तानी काश्तकार को यूरिया मिलती है 1700-1800 रुपए में, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 540 रुपए की। हमें आज डीएपी 4700 रुपए की मिल रही है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 2300 रुपए की मिलती है। हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते बल्कि बिल ठीक नहीं करवा सकते। इंडियन काश्तकार को मशरकी पाकिस्तान में उसको मुफ्त बिजली मिलती है। तो फिर एक चीज और जो जुल्म, अभी बहुत सारे दोस्तों ने उस पर बात भी की कि काश्तकार के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। फिर जुल्म क्या है कि एक सब्सिडाइज कंट्री से जब वही कॉटन ड्यूटी फ्री पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तानी काश्तकार क्यों काश्त करें? आज पीसीजीए का मैं तो बहुत ज्यादा ममनून हूं। आप यकीन कर लें कि सिर्फ तबके दो चीजें, दो ऐसे हैं जिनका कपास के बगैर गुजारा नहीं है। मेरा काश्तकार का गुजारा है जी, एक पाकिस्तान का गुजारा नहीं और एक पीसीजी का गुजारा नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस मीटिंग में ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए थे क्योंकि वो भी एक बड़े काश्तकार हैं। तो उन्होंने भी वाज़े तौर पर इस मीटिंग में कहा कि किसान को सहूलियात देना पड़ेगी अगर कपास को बहाल करना है हुकूमत ने। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भी गुज़श्ता साल कपास काश्त की थी लेकिन उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। और उन्होंने वाज़े तौर पर इस इजलास में ये कहा कि इस साल वो बिल्कुल भी कपास काश्त नहीं करेंगे। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस इजलास में क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। इंडस्ट्री वालों को भी कहना होगा कि भी आएँ
और काश्तकार का हाथ पकड़े। अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो कॉटन से लोग चले जाएंगे। मैं ईमानदारी से, अब मैं गलत नहीं बात करूँगा, बतदरीज मुझ जैसे बहुत से फार्मर्स ने अपना एरिया कम करना शुरू कर दिया। और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने इस साल फैसला किया है कि अगले साल मैं 1 एकड़ कपास का काश्त नहीं करूँगा। मैं क्यों नहीं करूँगा? ये नहीं कि मुझे कपास काश्त करना नहीं चाहता, हमारे पास ऑप्शंस भी लिमिटेड हैं, लेकिन अगर उसमें से बचना ही कुछ नहीं है और मुझे मतलब मेरे खर्चा ही मुझे वापस नहीं आना, तो मैं क्यों काश्त करूँगा? वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम ने इस अहम मीटिंग को चेयर किया और उन्होंने वहाँ पर ये इंकशाफ किया कि जो पाकिस्तान का कपास का काश्तकार है उसको आलमी मार्केट से जो रेट मिलता है वो 50 अरब रुपए कम मिलते हैं। और उन्होंने मज़ीद भी बहुत से इंकशाफात किए। उनका क्या कहना था, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान को जो चीज़ मार रही है पिछले 25 साल से, वो इनपुट कॉस्ट ज़्यादा और काश्तकार को फेयर प्राइस नहीं मिल रही। मैं 2 फिगर आपके सामने पेश करूंगा। पिछले 10 साल में, इस साल नहीं, इसको हम नहीं लेते जो ये कपास का है, पिछले 10 साल में काश्तकार जब कपास फुट्टी बेचता है मिडल मैन को, जेनर को, जिसको भी कह लें, उसको क्या मिलता है? उसको ऑन द एवरेज 40 से 50 अरब रुपया सालाना इंटरनेशनल प्राइस से कम मिलता रहा है। ये हमने ग्राफ्स शो किए हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि 10 साल में काश्तकार को 500 अरब रुपया इंटरनेशनल प्राइस से कम मिला। जी तो फ्रेंड्स, अब आखिर में बात कर लेते हैं उन सिफारशात के हवाले से जो कि इस बड़े इजलास के इख्तिताम पर फाइनलाइज़ की गई हैं। तो सबसे पहले मैं कपास की सपोर्ट प्राइस के हवाले से बात करूंगा। तो ये इत्तफाक़ राय किया गया है इस इजलास में कि कपास की सपोर्ट प्राइस फ़ी मन 5000 रुपये होनी चाहिए। तो ये तजवीज़ अब वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। इसके साथ जो अगली तजवीज़ फाइनलाइज़ की गई है वो है कि छोटे किसान जो कि कपास काश्त करते हैं उनको बिला सूद कर्ज़े फराहम किए जाएँ, क्योंकि छोटे किसान को कर्ज़े दिए बगैर कपास की बहाली मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही साथ ये भी सिफारिश की गई है कि किसान को क्वालिटी बीज और जो क्वालिटी स्प्रे है वो फराहम किया जाना चाहिए, क्योंकि इजलास में ये कहा गया कि तकरीबन 26 स्प्रे किसान स्प्रे करता है कपास पर, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी कंट्रोल नहीं होती। तो इसलिए कहा गया है कि किसान को मयारी बीज और मयारी स्प्रे जो है वो फराहम किया जाए। इसके साथ ही साथ एक और तजवीज़ जो कि फाइनलाइज़ की गई है उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने टेक्सटाइल सेक्टर को एक रिलीफ दिया है बिजली के बिलों की सूरत में कि नर्ख कम किए गए हैं बिजली के, उनके लिए इसी तरह काटन जिनिंग जो मिले हैं उनके लिए भी जो है वो ये पैकेज अनाउंस करें वज़ीर आज़म, और उनके लिए भी बिजली के नर्ख कम किए जाएँ, क्योंकि इस सीज़न में भी तकरीबन ये बताया गया है कि 60% मिलें जो कि जिनिंग से वाबस्ता हैं वो नहीं चल सकी हैं। तो ये तमाम वो तजावीज़ हैं जो कि फ़ाइनलाइज़ की गई हैं इस इजलास में, और ये तजावीज़ वज़ीर आज़म की जो ज़ेर निगरानी एक ज़राअत से मुतल्लिक़ कमेटी काम कर रही है और वो पैकेज फ़ाइनलाइज़ कर रही है किसानों के हवाले से, जो कि आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म अनाउंस करने जा रहे हैं किसान पैकेज। उस इन तमाम सिफारशात को उस पैकेज के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हमने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाएँ, और इंशाल्लाह आगे भी जो कपास के हवाले से जो अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।